मानो भगवान की प्राप्ति बस मेरे को हो ही गई, ऐसे रोज सोचना है। हे, महापुरुषों के वचन है। तीसरी बात बहुत जोर की है, नाम जप और भगवत स्मृति इसी में आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्का होगी, भगवान की कृपा बल से, प्रियाजू की कृपा से। अब मुझे ऐसी भावना करनी कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति मेरे में अब अनुभव हो रहा है कि प्रियालाल की कृपा बढ़ रही, विकार क्षीण हो रहे हैं, भाव बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त, ये सोचना है, सोचना है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे, तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो उनसे मिलने गए, तो रेत में ऐसे कपड़े का वो तंबू उसी में थे। उन्होंने कहा देखो, तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। तो छोटी सी डायरी रखते थे, पेन लिखा, उसी समय आज भी वो लिखी रखी, जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले। आप देखो इसका प्रभाव देखो, प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बस अब तो भगवत प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये शब्द पकड़ो, अंदर तुम्हारे अंदर अपने में कोई बल नहीं, अपने में कोई साधना नहीं, पर यहां कृपा की बात है, भगवत कृपा, भगवत कृपा बल। अपनी असमर्थता, बहुत अमृत में वचन है, अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता, अपना अनाधिकारपन, ये है क्या? मैं अधिकारी नहीं हूं भगवत प्राप्ति का, मैं योग्य नहीं हूं भगवत प्राप्ति, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, ये है। पर भगवान की कृपा से मुझे इतना विश्वास हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब क्या समस्या है? देखो, बहुत आनंद की बात है, मुझे भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ये शब्द इतना असीम प्रभावशाली है कि आप जो ही बात हृदय पे लाएंगे तो आपके सारे दोष, विकार, विघ्न, अड़चने, बाधाएं ये नष्ट होती चली जाएंगी। ये देखो महापुरुषों के अनुभव होते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान कह रहे, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। सारे के सारे विघ्न, सारे के सारे दोष, सारे की सारी भगवत प्राप्ति में जो अड़चने हैं वो भगवान की कृपा प्रसाद से नष्ट हो जाएंगी और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात, साधन प्रसादात नहीं कह रहे, यहां समझो, मत प्रसादात तरिष्यति, तू तर जाएगा मेरे कृपा से। ये मेरे प्रभु की घोषणा है कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और तुम त्रिगुणात्मिका माया को लांघ करके मेरे को प्राप्त कर लोगे। बस मेरी कृपा पर विश्वास करो, मेरी कृपा पर मत चित्त बन जाओ, अपने चित्त को मेरे में अर्पित कर दिया। प्रभु की कृपा का भरोसा इतनी जल्दी दिव्य सद्गुण लाता है, ये पक्की बात है। जो दिव्यता आती है भागवतिक, वो भगवत कृपा से आती है, और ये कृपा तभी अनुभव में आती है, तो पर अनुभव में तभी आती है जब ये बात आ जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अनाधिकारी हूं। पर भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है हम पर, अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना, तो तृणादपि सुनी चेन अपने आप आ जाएंगे, अपने आप पूरा सूत्र भागवती उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं, पर भगवान
कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई, और भगवद आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए हैं, तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवद आश्रय, अंदर से भगवद आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपा में है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है। लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, पक्का। बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हूं, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सदगुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते। बहुत सुंदर बात। मोमन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यों छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से, सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है। ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है। पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीव ने नाम की ओट ली है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, और नाम की ओट जीव ने ले ली है। बस अब सब कुछ हो जाएगा। चौथी बात, प्रत्येक प्राणी में, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में मेरे प्रभु समाये हुए हैं। यहां सिद्धावस्था आती है। ये तीन बातें बहुत जोर की। पहली भगवत स्मृति, इसी में सब कुछ हो जाता है, पर बड़ा कठिन है। इसलिए नाम जप जिह्वा के द्वारा, उसमें भी बहुत, कहां रोज नाम महिमा सुनते हैं, इतनी प्रीति कहां हो रही। तो बोले तीसरी बात पकड़ लो कि हम पर प्रभु की बहुत कृपा है और भगवत कृपा से मुझे इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। चौथी बात, ये बहुत ही आवश्यक है
क्योंकि अगर ये नहीं तो भजन करना कठिन, बचाना कठिन, पचाना कठिन। इससे भजन तुम्हारा पच जाएगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो कहीं भी दबाओ उसमें कड़ापन नहीं रहता, ऐसे जो सिद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती, प्रेम से द्रवित हृदय होता है। कठोर हृदय में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रहते हैं। शुष्क हृदय में, द्रवित हृदय में नहीं रहते। प्रत्येक प्राणी, संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरे भगवान विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। ये बैठालना है, हमें दिखाई दे रहा है, माइक है, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तो ये माइक नहीं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो माइक नहीं रहेगा। बीच में माइक जो दिखा रहा है कौन? जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद में था, वही बीच में भी मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र, कुछ और नहीं, मेरे प्रभु बने हुए हैं। प्रहलाद जी की सिद्धावस्था यही तो हुई थी गुरुदेव नारद की कृपा से, कि सर्वत्र भगवान है। तो खंबे से भी नरसिंह भगवान, नामदेव जी कुत्ते से भगवान को प्रकट कर लिया, श्वान में भी भगवान, भूत में भी भगवान। ये चौथी सिद्धावस्था है। उपासक को ये विचार हर समय रखना है कि हमारे सामने जो वस्तु है इस रूप में भगवान ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्वयं भगवान बने हुए हैं। सच्ची बात है, वही बने हुए हैं। ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बस आपको पहचानना है। मैं फिर दोहरा के बात कहता हूं, आप इस बात को पकड़ लीजिए। आपके सामने कोई भी कार्य की वस्तु आए या व्यक्ति आए या दृश्य आए, आपको सबसे पहले उसमें भावना करनी है, मेरे प्रभु विराजमान। जैसे हरिवंश महाप्रभु क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संभाषण योग्य भी नहीं, पर उसके हृदय में राधा वल्लभ लाल हैं, भावना को, ये बहुत जल्दी काम बन जाने वाली बात है। मानो आप गृहस्थ में, आपका लड़का सामने आए, आपकी पत्नी सामने आए, आपके कोई मित्र सामने आए, आपको पहले याद करना है इनके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान। वस्तुता वही है पूरे, पर हमें पहली भावना करनी है। ये वृक्ष सामने, वृक्ष तो है, पर इस वृक्ष के अंदर प्रभु हैं। अगर प्रभु ना होते तो इसकी सत्ता ही नहीं है, प्रभु विराजमान है। अब मेरे इष्ट देव इसके हृदय में विराजमान है, पर मुझे जो स्वांग करने को मिला है, पिता का, पुत्र का, जो भी, बिल्कुल स्वांग वैसे ही करना है। अगर मालिक का स्वांग करना है तो हम नौकर से बर्ताव वैसे ही करेंगे, जैसे पुत्र से बर्ताव, पत्नी से बर्ताव, पर अंदर भाव देखना है, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, मुझे ये सेवा दी है। आपका यदि स्वांग सही निकला, देखो स्वांग सही निकलने का मतलब आप में ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं पिता हूं, पिता का स्वांग कर रहा हूं, सामने आराध्य देव पुत्र के रूप में है, तो डांटना भी वो पूजा हो जाएगी भगवान की। महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिताश्री को स्वप्न में एक दिन एक दिव्य महापुरुष प्रकट होकर बोले कि तुम निमाई को डांट रहे थे, पता है वो कौन है? डांटना ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो प्रभु आप कौन है तो मुझे पता नहीं, पर हमारे पुत्र रूप में वो आए हैं, तो अभी तो डांटा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो चपत भी लगाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्य देने के लिए प्रभु आए हैं। तो हमें जो स्वांग मिला है वो तो कर रहे हैं, पर सामने देखना है कि गुरु का स्वांग दिया है, पर स्वयं जगत गुरु सामने शिष्य रूप में बैठे हैं। पुत्र, पत्नी, परिवार, व्यवहार, मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान है। तो सच्ची मानिए, ये चार बातें यदि आप अपने जीवन में ले आए तो भगवत प्राप्ति तो एक ही बात में हो जाएगी, किसी एक बात में। चारों में इतनी सामर्थ्य है, किसी एक में यदि आपकी स्मृति निरंतर तो भगवत प्राप्ति, नाम निरंतर जब तो भगवत प्राप्ति, और दृढ़ विश्वास किसी जन्म में मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत कृपा से तो भगवत प्राप्ति, और सब में भगवान की भावना तो भगवत प्राप्ति। और जिसमें चारों ये पूर्ण हो गए तो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जीवन की परम सार्थकता
इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जानी। अब आगे जो अभी कुछ मिनट का प्रसंग सुनाएंगे, चौथी बात की पूर्णता है उसमें। चौथी बात कि हर वस्तु भगवान बने हुए हैं। श्री विदुर जी के घर में प्रभु प्रसाद पाकर के रात्रि में व्यतीत कर रहे हैं, तो विदुर जी ने प्रभु से कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा आप यहां आए हैं। विदुर जी ने कहा कि प्रभु नेदम सम्यक व्यवसितम केशवागमनम तव, आपका आगमन यहां होना ठीक नहीं है, क्योंकि इन दुष्ट लोगों की दुष्टता का मुझे पहले से ही भान है। हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, दुशासन, ये धर्म शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानते हैं और ये हठी दुरात्मा हैं। मुझे आपका आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये आपकी अवहेलना करेंगे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, इन पर वो दुर्योधन भरोसा रखता है, इसलिए वो आपका अपमान करेगा पक्का। आप संधि कराने के विचार से यहां आए हैं, ये ठीक नहीं हुआ। रात्रि में बात कर रहे हैं विदुर जी। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और कर्ण की यह निश्चित धारणा है कि श्री कृष्ण सहित पांडवों के पास जितनी भी सेना है, अकेले भीष्म या अकेले द्रोणाचार्य रोक सकते हैं, फिर डरने की क्या बात। इसलिए आपकी संधि वाली बात मानेंगे ही नहीं। मधुसूदन जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, अधर्म में प्रीति करता है, उसको समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया तो भी इसकी समझ में नहीं आया। इसके मन में ये भ्रम बैठा हुआ कि अकेला कर्ण ही पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। केशव, ये धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो अधर्माचरण करता है वो जीता हुआ दिखाई दे रहा है, पर वो नष्ट ही है। कुछ लोगों के जैसे मन में होता है कि वो बड़ा पापाचरण कर रहा है, सुखी है, लेकिन कुछ क्षण का वो दृश्य है जब उसके वर्तमान पाप और पूर्व पाप का संयोग बन जाएगा, उस समय फिर वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट तो वर्तमान में ही, पर पुण्य बल से टिका हुआ है। ऐसे ही कौरवों का भी पुण्य बल है, इसलिए वो भगवान की भी विरोध की बात, बहुत मूर्खता छा जाती है। ये तो जन साधारण जन है, जो बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन कर रहे हैं, वो भी भगवत विमुख होने के कारण इतनी मूर्खता छा जाती कि भगवान को बंदी बनाने की संधि के लिए आए हैं, कैद करने की पूरी व्यवस्था कर ली। तो हे जनार्दन, ये पापपूर्ण विचार करने वाले कौरवजन, अब मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप अब हमारे घर से फिर सभा में जाएं, पर आप जाएंगे संधि के लिए, तो हम आपको संकेत में बताए देते हैं कि भारी से भारी प्रतिकूलता वहां उपस्थित हो सकती, क्योंकि सब ये दुर्योधन, दुशासन आदि दुष्ट स्वभाव के हैं। विदुर जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपके दर्शन से मेरा सौभाग्य हुआ, पर मैं जो बात कही कि आपका आना यहां उचित नहीं है, वो केवल अपनी प्रियता के कारण कही है। प्रभु, आप समस्त देहधारियों की अंतरात्मा हैं, आपको कौन परास्त कर सकता है, पर हमारी प्रियता ऐसी है कि अब सभा में दोबारा ना जाए, क्योंकि आप जाएंगे हमें पता है और वो दुष्टता करेंगे। पूरी रात व्यतीत हुई, सुबह भगवान अपनी दिनचर्या की, इतने में देखा कि शकुनी और दुर्योधन विदुर जी के घर आए। बड़ा जब अभिमान होता है तो वो प्रणाम भी दूसरी कोटि का होता है, और कहा, दशार्ह नंदन महाराज धृतराष्ट्र सभा में आपका स्मरण कर रहे हैं, प्रातःकालीन सभा में आप उपस्थित होइए, हम आपको लिवाने आए हैं। भीष्म आदि भी आपके दर्शन की प्रार्थना की है,
भगवान ने उन्हें सांत्वनापूर्ण वचन दी कि आप चलो हमारे। सबके अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सारथी को आदेश किया। कीर्तिमान भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य रथ मानो शास्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो, ऐसा तेजो में गरुण ध्वजा में भगवान गरुण देव जी का चिन्ह विराजमान। भगवान विदुर जी के घर से रथ में बैठ करके सभा में आए। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति है श्री कृष्ण की। अतसी पुष्प संकास पीतवासा जनार्दन व्यभ्राजत सभा मध्य हेमनी वो पहितो मणि। श्याम कांति, वो श्यामता इस सृष्टि में नहीं है। पीतांबर बिजलियों की सी कांति, ऐसा पीतांबर धारण किए हुए बड़ा ही सुंदर स्वरूप, अद्भुत कांति। प्रभु श्री कृष्ण जे हुई सभा में प्रवेश किए, सब खड़े हो गए। एक स्वाभाविक जो धर्मयुक्त हैं, भक्ति युक्त हैं, उनकी भावना है, पर जिनके भावना भी नहीं उनको भी खड़ा होना पड़े, क्योंकि तेज है, सामर्थ्य ऐसी है। वो तो प्रभु के जनों में ऐसी सामर्थ्य होती है। सब के सब सभा खड़ी हो गई। जैसे रावण की सभा में जैसे अंगद प्रवेश करते या हनुमान जी प्रवेश करते, आश्चर्यचकित होकर के सब यंत्रवत, क्योंकि भागवतिक शक्ति ये तो स्वयं भगवान है। सारी सभा मौन, किसी की कोई भी आवाज नहीं निकल रही। यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने मानो जैसे मेघ गंभीर गर्जना करते हैं, ऐसे कहा कि सब लोग विराजिए, बैठे। धृतराष्ट्र जी से कहा, भरत नंदन, मैं आपसे यहां विनय करने के लिए आया हूं कि आप क्षत्रिय वीरों का संहार करवाने वाले मत बने। पांडव भी आपके पुत्र हैं। आप शांति का स्थापन करें, अर्थात संधि स्वीकार करें। नरेश, आपके कल्याण के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूं। ये भगवान इसलिए कह रहे कि मैं कोई भयवश प्रार्थना करने नहीं आया हूं, आपके कल्याण के लिए। क्योंकि जितनी जानने योग्य बातें हैं वो सब आप जानते हो। धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, ये तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन है, ये धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला पापात्मा है, और इसका अनुसरण आप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सर्वनाश निश्चित होना है। पर आपको हम इस भयंकर विपत्ति से बचाना चाहते हैं। आप इस दुष्ट की उपेक्षा कर दीजिए और पांडवों को अपना लीजिए, तो भूतल के क्षत्रियों का संहार रुक जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये भयानक विनाश लीला ना हो, तो आप दोनों पक्षों में शांति स्थापना करने के लिए पांडवों को सम्मानित कीजिए, बुलाइए और आधा राज्य वापस कर दीजिए। इस समय मैं संधि कराने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और पांडवों को मैं नियंत्रण में रखूंगा, तो जनसंहार बच जाएगा। और यदि राजन आप अपने पुत्रों को शासन में नहीं रखते, तो मैं तो प्रयत्न करने आया ही हूं संधि का, पर इसमें आपको ये बता देता हूं कि कोई नहीं बचेगा। ये जो आप गर्व करके 11 अक्षौणी सेना और सब, कोई नहीं बचेगा। पांडवों के साथ वैर करने वाला कोई भी त्रिभुवन में हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, भगवान बोल रहे हैं। ये विचार कर स्वयं ही मेरे संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करने से आपको यश प्राप्त होगा। मेरी राय है कि अभी घोषणा करवा दीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से बोले कि अब हमारा पांडवों के साथ कोई वैर नहीं है, और मैं अभी पांडवों को बुलाता हूं। वो आपके चरण छुएंगे, आपके चरणों के समीप बैठेंगे, और युधिष्ठिर और दुर्योधन
समान सिंहासन पर बैठे, आप घोषणा करवा दीजिए कि अब कोई वैर नहीं, अब शांति। जब भगवान ऐसा बोल रहे थे, दुर्योधन उसी समय खड़ा हो गया सभा में और कहा, वसुदेव नंदन, आप सोच विचार के बाद क्यों नहीं बोलते? आप बार बार पांडवों की बात, महिमा उन्हीं की, जब देखो तब मेरी निंदा करते हो। मैं देखता हूं कि विदुर जी, पिताश्री, आचार्य, पितामह, भीष्म, ये सब तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, परंतु मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती तो इसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। पांडवों को जुए का खेल जब नहीं आता था तो क्यों खेले, और उसमें खेले, मेरे मामा ने विजय प्राप्त करवा दी, तो मेरा इसमें दोष क्या है? अब मैं क्यों राज्य वापस करूं? मैंने जीता है। हम लोग किसी भी भयंकर कर्म करने वाले से भयभीत नहीं होते। भगवान से बात कर रहा है दुर्योधन। हम क्षत्रिय हैं, युद्ध के भय से साक्षात देवराज इंद्र भी आ जाए तो मैं नतमस्तक नहीं होऊंगा। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म को जानने वाला हूं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, ये मेरे पक्ष में है। बड़े से बड़े देवता भी इनको नहीं जीत सकते, फिर आप मुझे भयभीत क्यों कर रहे हैं? ध्रियमाणे महाबाहो मयि संप्रति केशव, यावद् तीक्ष्णया सूच्या विद्धे दग्रेण केशव। जितने से सुई चुभोई जाती है उतनी नोक की जगह भी आप संधि कराने आए, सुन ले, बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा, सुई के अग्रभाग भर भी नहीं दूंगा। बारीक सुई की नोक से जितना छेद होता है, तुम 5 गांव आधा राज्य की बात करते हो, मैं सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नेत्र लाल हो गए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, अब मुझे पक्का पता है कि तू रणभूमि में सैया में सोना चाहता है और अपने भाइयों और मंत्रियों और सहायकों का भी नाश कराना चाहता है। मूढ़, तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है। महात्मा पांडवों की केवल समृद्धि के लिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, संधि की नहीं। शकुनी, दुशासन और तुझ जैसे को दंड देना मुझे आता है। दुर्योधन, फिर भी बात मान जा। कर्ण और दुशासन को तुम बहुत बड़ा बलवान समझ रहे हो, कई बार युद्ध छोड़ के भागा है अर्जुन से। अब भी तू बात मान ले, तेरी हितैषिता की बात कह रहा हूं, तेरा कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो अपयश होगा, सर्वनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बात कह ही रहे थे, दुशासन खड़ा हुआ और सभा में बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है केशव कि यदि मैं संधि की बात ना मानूं तो मेरे भाई दुर्योधन को और मुझे बंदी बना के तुम पांडवों के चरणों में डाल दोगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और पिताश्री ये भी आपके मुख की तरफ देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही बात सुन रहे हैं। दुशासन को बैठने के लिए दुर्योधन ने कहा और कहा, दुर्योधन ने लंबी सांस खींचते हुए कि मैं ऐसी सभा में ही नहीं टिकता। यह बड़ा भारी अपमान होता है, जिससे सभा में किसी को समझाया जा रहा हो और हिलना करके चल दे। वो अशिष्ट पुरुष की भांति खड़ा हुआ और इशारा किया तो शकुनी, कर्ण, दुशासन और उसके अनुयायी राजा सब सभा से, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, प्रभु श्री कृष्ण जी, इनको अब मतलब ये बहुत बड़ा अपमान होता है। दुर्योधन को वहां से जाते देख करके उनके अनुयायी राजा लोग भी उन्हीं के साथ निकल गए। दुर्योधन सभा भवन से निकल करके और एकांत में मंत्रणा की कि भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी वही बात मानेंगे जो प्रभु कहेंगे, मतलब श्री कृष्णचंद्र जी कहेंगे। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण को बांध लिया जाए, बंदी बना लिया जाए
और इनको जब बंदी बनाकर कैद में डाल लेंगे तो पांडवों को जब पता चलेगा तो निरुत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बहाने से सभा में चलें और श्री कृष्ण को कैद कर लें, बंदी बना लें, क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण ही महाबल हैं पांडवों का। ये पांडवों के कवच हैं, कवच टूट गया तो फिर वीर को मारने में देर नहीं लगती। शीघ्रता से कोई जान न पावे, न महाराज धृतराष्ट्र और न भीष्मादि। चीखना चिल्लाना कितना भी हो, छोड़ना नहीं, श्री कृष्ण को बंदी बनाकर कैद में कर लेना। ये जैसे कोई चूहा जो है ना सिंह को बंदी बनाना चाहे, ऐसा। भगवान के सेवा में सात्यकी रहते थे। देखा कि अभी तो इस सभा से गए और तुरंत वापस आ रहे हैं, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने दृष्टि से समझ लिया कोई षड्यंत्र की रचना हुई है। एक अक्षोणी सेना भगवान की भी वहीं उपस्थित थी, दुर्योधन के पक्ष में दी थी। उसके प्रधान वीर थे कृतवर्मा। सात्यकी ने इशारा किया कि हो सकता है इनका षड्यंत्र ऐसा कुछ, तो आप दरवाजे पे ही रहना, अगर ये कुछ तो फिर एक अक्षोणी सेना अपनी तो है, 11 अक्षोणी सेना एकत्रित हो चुकी है। सात्यकी सभा में गए और प्रभु से मुस्कुराते हुए इशारे से कहा कि सावधानी की जरूरत है, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। साधु पुरुषों द्वारा जो सम्माननीय विषय है वो यहां सभा में नहीं होने वाला है, ऐसा सात्विकी ने इशारे से भगवान से कहा और मुख से कहा कि जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में बांधना चाहता हो, ऐसे ही ये दुर्बुद्धि कौरव हमें लगता है हमारे प्रभु वासुदेव को बंदी बनाना चाहते हैं। सात्विकी का वचन सुनकर विदुर जी घबरा कर खड़े हो गए, क्योंकि पहले से धृतराष्ट्र से कहा महाराज महाराज सावधान, ये जो अगर हमें सुनने में आ रहा है, अगर जरा भी ऐसा कुछ है तो आप तत्काल होश में हो जाइए, नहीं तो कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार अभी पूरी सभा को नष्ट कर देगा। जैसे क्रोध से भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, ऐसे अगर भ्रकुटी चढ़ जाए श्री कृष्ण की तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि सामने खड़ा हो सके। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा तुम ही समझाओ, मेरी तो बात इस समझेंगे नहीं। विदुर जी ने दुर्योधन से प्यार से समझाया कि ये जो तुम करने की बात सोच रहे हो, नीच कर्म आज तक किसी ने नहीं किया। पहले तो तुम पांडवों का हिस्सा, दूसरी बात भगवान जब संधि दूत बन करके आए हैं तो उन्हें आप बंदी बनाने की सोच कैसे सकते हैं? ऐसा महान कर्म जो पाप कर्म है, ये तुम जैसे पापात्मा ही सोचते हैं। जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, चंद्रमा को हाथ से छुआ नहीं जा सकता, पृथ्वी को सिर पे नहीं उठाया जा सकता, ऐसे ही बलपूर्वक श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। श्री कृष्ण को बलपूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता। विदुर जी महाराज समझा रहे हैं पर उन लोगों की समझ में नहीं आया। शत्रु का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के आसपास उनके जो बलवान सैनिक हैं बढ़ने लगे। भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने देखा है तो वास्तविक बंदी बनाने के लिए आ रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने अट्टहास करके, एक हंसी होती है एक अट्टहास, सभा में अट्टहास करके कहा रे मूर्खो, तुम मुझे अकेला समझते हो? मुझे बंदी बनाकर तिरस्कार करना चाहते हो? देख मैं कौन हूं। ये जी ही भगवान ऐसा बोले, भगवान के अनंतों शरीर प्रकट होने लगे। विराट रूप पहला सभा में विस्तार होने लगा शरीर का, और अग्नि की ऐसी ज्वालाएं प्रकट होने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगर, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब भगवान के अंगों में प्रकट होने लगे। लोक
लोकपाल जितने सब कांप रहे हैं। भीष्म जी दिव्य दृष्टि भगवान ने जिन जिनको दी है वही देखकर सह पा रहे हैं, नहीं जितने और भी राजा तो सब मूर्छित हो रहे हैं। एक तरफ भगवान की दाहिनी भुजा से बलराम जी, बाईं भुजा में अर्जुन गांडीव धनुष धारण किए हुए, भीमसेन, युधिष्ठिर, माद्री नंदन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, वृष्णिवंशक, अंधकवंशी, जितने भी महान बलशाली सब भगवान के अंगों में प्रकट हो रहे हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, धनुष, हल, नंदक नामक खड्ग, ये दिव्यास्त्र मूर्तिमान, नेत्रों से, नासिका से प्रलयाग्नि प्रकट हो रही भगवान के। समस्त रोम कूपों से सूर्यों के समान दिव्य कांति, भगवान श्री कृष्ण का भयंकर विराट रूप। सब राजा लोग मूर्छित हो गए, नेत्र बंद किए। द्रोणाचार्य, भीष्म जी, विदुर जी, संजय जी और जो तपस्या के धनी महर्षि जन थे, जिनको भगवान सामर्थ्य दिए थे, वही भगवान के इस विराट रूप को देख पा रहे। देखो ये हैं अपने श्री कृष्ण। ये जो अपने लोग गर्व से कहते हैं जाके अधीन सदाई सांवरो, ये है सांवरो। ऐसा न कोई समझे कि सांवरो बंसी वाला, यही भूल। अनंत ब्रह्मांड स्वयं है, स्वयं प्रभु है। जैसे नहीं चर अभी हर वस्तु भगवान ने कह रहे कि तू समझता है अकेला मुझे बंदी बना लेगा, बना बंदी कितना बनाए, वो विस्तार। ये गर्व का विषय है, ये छाती चौड़ी करने का विषय है। मेरे है ना प्रभु, ये कौन है, मेरे कृष्ण है ना, मेरे प्रीतम है ना, बस। ये जो ठसक है हम लोगों की, वृंदावन वासियों की, ये अहोभाग्य है। हमारे माई श्यामाजू को राज, ऐसे प्रभु जैसे हरिवंश प्रताप, देखो इनका प्रताप, रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथ की तरह सागर, देखो माई सुंदरता की सेवा। ऐसे प्रभु जिनके अधीन है, वो हमारी लाडली, जो हमारी स्वामिनी है, हमारी प्रिय सखी है। अपने को ये सदैव ध्यान रखना है, ना तो भयभीत होना है, ना तो हमें अन्य आश्रय लेना है। एकमात्र अपने श्री कृष्णचंद्र जी का, अपने युगल सरकार का आश्रय और सुमिरन जैसे बने, चाहे स्मृति से, चाहे नाम जप से, चाहे पद गायन से, चाहे लीला कथा श्रवण से, गायन से, चिंतन से, इनसे जुड़ने का मतलब है महासुख, महामंगल। क्या भय, सोचो कैसे हमारे प्रभु हैं। ये बात अगर तुम्हारे हृदय में बैठ गई कि हमारे प्रभु कैसे हैं, कितना बल है, कैसे महान है। अब हमें किसी की जरूरत है, किसी संरक्षक, किसी अंगरक्षक या किसी सहयोगी की? अरे मेरे प्रभु अनंत। देखो वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुखा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, ऐसे महान होते हुए भी इतने विराट हैं कि सब उन्हीं में समा गए। कोई एक कण नहीं है जहां वो ना हो। इतने छोटे हैं अणुअणियान और इतने बड़े हैं महतो महियान। ऐसे में प्रभु का दास हूं। भला ऐसा दासत्व हृदय में धारण करने के बाद किसी से घिघियाने की जरूरत है, किसी से सहारा मांगने की जरूरत है, किसी से फोन मिलाने की जरूरत है कि? अरे आश्चर्य की बात बताता हूं, जो सामर्थ्य प्रभु के प्रति विश्वास कर लेने से वो किसी भी साधना में नहीं, ये आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है प्यारे, कुछ नहीं करना है, सब वो बैठ के करवा लेंगे। वो हृदय में भरोसा कर लो। इतने महान हमारे प्रभु स्वामी हैं, इतने महान हैं। ये बात बैठालनी हृदय में। अब मुझे किसका भरोसा चाहिए, किसका आश्रय चाहिए? ऐसे हमारे तो प्रीतम है और ऐसे प्रीतम प्यारी जी के अधीन है। अगर हमारी प्यारी जो थोड़ा सा भ्रकुटी बंक कर ले तो ये महाराज जिनकी बात आप सुन रहे हो कि बड़े बड़े लोकपाल देवता सब कांप रहे हैं भगवान की स्वरूप को देख करके, वो प्रभु सखियों की प्रणति होते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। सखियों की प्रणति होकर उनकी कृपा प्रसादी के लिए सखियों की, अब वो कैसे है? इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिला है।
राधा नाम जपने का सौभाग्य, जो लोग कहते हैं राधा नाम, ये है राधा नाम, जो ऐसे को अधीन कर रहा है, कह रहे मुझे खरीदना चाहो तो मेरा मूल्य है राधा नाम। श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे राधा 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 नाम, भगवदाश्रय, सावधानी रहे कि किसी का भरोसा नहीं होना चाहिए, कलंक नहीं लगना चाहिए शरणागति में। सत्संग का सार है, भजन बनेगा तो आपके हैं, नहीं बनेगा तो आपके हैं, लेकिन दूसरे की तरफ हमें नहीं देखना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। श्री राधा वल्लभ लाल की।